आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए 18वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रयोग 32 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम प्रयोग 33 व प्रयोग 34 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोग 33 है, रमेन बाबू कुल 3,70,000 रुपए 3 बैंकों में जमा किए। तीनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 4%, 5% एवं 6% है। एक वर्ष के बाद उनके तीनों बैंकों का वार्षिक कुल ब्याज समान हो तो वे तीनों बैंकों में कितना कितना रुपया जमा किए थे। प्रश्न आसान है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हम समाधान कैसे करेंगे। कुल रुपए जो है 3,70,000 रुपए है, वो 3 अलग अलग बैंकों में जमा किए गए हैं। तीनों बैंकों का वार्षिक ब्याज दर जो है वो अलग अलग है, एक में 4 है, एक में 5 है और एक में 6 है। शर्त यह है कि एक वर्ष के बाद उन्हें तीनों बैंकों से जो है ब्याज के रूप में समान समान जो है राशि मिल रही है। हम मान लेते हैं कि वो तीनों बैंकों में एक्स, वाई और जेड रुपए जमा किए। माना तीनों बैंकों में जमा राशियां क्रमशः एक्स पहले में, दूसरे में वाई तथा तीसरे में जेड मान लेते हैं। इसीलिए एक्स रुपए पर ब्याज बराबर, ये हम 4% से जोड़ेंगे तो ब्याज का सूत्र हम जानते हैं, वो होता है मूलधन गुने दर गुने समय, यानी P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। तो P जो है हमारा एक्स है, हम लोगों ने माना है कि मूलधन 100 रुपये है, उसमें उस बैंक में एक एक्स रुपये जमा किए गए हैं। दर जो है 4 है और समय 1 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यानी 1 वर्ष के बाद उन्हें जो है ब्याज समान रूप में मिल रहा है, बटा 100। तो इसे जो हम काट सकते हैं 25 बार में, यानी x बटा 25 रुपए। फिर इसी प्रकार से y और z पर भी हम निकाल सकते हैं, तथा y रुपए पर ब्याज बराबर, फॉर्मूला वही है, p इंटू आर इंटू टी बटा 100 बराबर y इंटू प्रतिशत है 5 गुने 1 बटा 100, समय 1 वर्ष ही है, इसे काटेंगे तो 20, यानी y बटा 20 रुपए। और अंत में z रुपए का ब्याज बराबर, फॉर्मूला वही, p इंटू आर इंटू टी बटा 100, p है z गुने दर जो है 6% है गुने 1 बटा 100, इसे हम काटेंगे तो 2 से 3, 2 से 50, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3z बटा 50 रुपए। अब शर्त के अनुसार ये तीनों जो रुपए हैं वो क्या है, समान है, तो हम इसे ले सकते हैं। इसीलिए x बटा 25 बराबर y बटा 20 बराबर 3z बटा 50। तो यहाँ से जो है हम x, y और z का जो है समानुपात या फिर अनुपात जो है निकाल सकते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है, हम जो है x बटा 25 बराबर y बटा 20 बराबर 3z बटा 50 को k मान लेते हैं, क्योंकि सबका मान समान है। इसीलिए हम क्या ले सकते हैं, x बटा 25 बराबर k, y बटा 20 बराबर k और 3z बटा 50 बराबर k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 25k, y बराबर 20k और z बराबर 50k बटा 3। तो इसीलिए हम अनुपात निकालेंगे, x अनुपात y अनुपात z बराबर 25k अनुपात 20k अनुपात 50z बाई 3। तो ये k और k तीनों में कट गया। अब हम जो है 5 से 5, 5 50 25, 5 चौके 20 और 5 से 10 हम काट सकते हैं। तो 5 अनुपात 4 अनुपात 10 बटा 3। तो इस बटे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से सभी को गुना कर देंगे। तो 5 गुने 3 अनुपात 4 गुने 3 अनुपात 10 बटा 3 गुने 3, यानी हम इसे ले सकते हैं 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ये जो है हमारा अनुपात निकल गया, यानी तीनों बैंकों में जो है इसी अनुपात में जो है रुपए जमा किए गए थे। अब हम इसी अनुपात के अनुसार प्रत्येक बैंक का जो है कितना मूलधन है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसीलिए
प्रथम बैंक में जमा बराबर, तो प्रथम बैंक में कितना है 15 बटा अनुपातिक योग हमें जो है निकालना पड़ता है जब भी हम जो है अनुपातिक रूप से किसी चीज को विभाजित करें तो 15 प्लस 12 प्लस 10 गुने जो कुल राशि थी, तो कुल राशि थी 3,70,000 रुपए, जैसा कि प्रश्न के स्वाद में बताया गया था। तो हम लिखते हैं 15 बटा ये हो जाए 15 प्लस 12 27 10 37 यानी 37 गुने 3,70,000। इससे अगर हम काटे तो ये आ जाएगा 10,000, और इसे जब हम 15 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1,00,000 यहाँ 50,000 रुपये जो है पहले बैंक में जमा किए गए। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे बैंक का अनुमान मूलधन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए द्वितीय बैंक में जमा बराबर 12 बटा अनुपातिक योग 37 है गुने 3,70,000। इसे हम काटें तो हमारा आ जाएगा यहाँ 10,000, और 12 से गुना करेंगे तो आएगा 1,20,000 रुपये, और अंत में तृतीय बैंक, इसलिए तृतीय बैंक में जमा बराबर वो है 10 बटा 37 गुने 3,70,000। इसे अगर हम काटे तो यहाँ आएगा 10,000, गुना करेंगे तो 1,00,000 रुपये जो है इकाई दाई से 10,000 10,000 1,00,000, यानी 1,00,000 रुपये जो है तीसरे बैंक में जमा, यानी पहले बैंक में 1,50,000, दूसरे बैंक में 1,20,000 और तीसरे बैंक में 1,00,000 रुपये जो है जमा किए गए। यही हमारा जो है प्रयोग 33 का समाधान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रयोग नंबर 34 है। प्रयोग 34 है, सोमा बुआ 6,20,000 रुपये 6,20,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 बैंकों में क्रमशः 2 वर्ष 3 वर्ष व 5 वर्ष के लिए इस प्रकार बांटकर जमा की कि तीनों बैंकों में ब्याज समान हो। तो सोमा बुआ ने किस बैंक में कितना रुपया जमा किया। ये प्रश्न प्रयोग 33 की तरह ही है, किंतु जो दोनों में अंतर है, पहले वाले में समय समान था 1 वर्ष था, अब इसमें ब्याज दर समान है और समय जो है वो अलग अलग कर दिया गया है। तो इसे जो हम उसी तरह से बनाएंगे। हम मान लेंगे कि माना तीनों बैंकों में जमा बराबर x पहले बैंक में, y दूसरे बैंक में और z तीसरे बैंक में। इसीलिए पहले बैंक यानी x रुपए पर ब्याज बराबर, तो ब्याज का फॉर्मूला हम जानते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ प्रिंसिपल x है, दर जो है 5% है, समय जो है वो कितना है 2 वर्ष है, या 2/100 कर देते हैं, यानी 10x/100। अब इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आगे जो है करने में आसानी हो। इसके बाद y रुपए पर ब्याज P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ P y है, जो दर है वो 5% है, सभी समान है, समय 3/100, 3×5=15 y/100। आपको ध्यान होगा पिछले सवाल में हम लोगों ने इसे काटा था, वो एक तरीका था, इसे जो है दोबारा बता रहे ताकि जो है ये शॉर्ट ट्रिक आप सीख पाए। तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो है इन्हें काटा जाए जहाँ कट रहा हो, इससे आसानी हो जाती है और सवाल बनाने में। तो 15y/100, और जो है तथा z रुपए पर ब्याज बराबर फॉर्मूला वही P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ प्रिंसिपल जो है z है, दर वही 5, समय जो है 5/100। तो ये हो जाएगा 25 z/100 रुपए। अब प्रश्न में कहा गया कि जो है तीनों बैंकों में ब्याज जो है वो समान हो, तो हम लिखेंगे इसीलिए 10x/100 बराबर 15y/100 बराबर 25z/100। तो ये जो है 100 100 और 100 तीनों कट जाएंगे। 5 से हम इसे काट सकते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, यानी हमारा हो जाएगा 2x बराबर 3y बराबर
5z। ये जो है हम समीकरण के साथ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है एक्स वाई जेड का समानुपात जो है पिछली बार हम लोगों ने निकाला था इसे के मान के, अब हम बिना के माने निकालेंगे ताकि आपको दोनों विधियां जो है समझ में आ जाए। इसके लिए करना क्या है कि 2, 3 और 5 का आप जो है रफ में कहीं भी जो है इसका लॉसअप ज्ञात कर ले, आसान है। तो 2, 3 किसी से भाग नहीं जा रहा है कोई भी संख्या, तो 2, 3 6 गुने 5 30 जो है उसका गुणनफल ही जो है लॉसअप हो जाएगा। तो 30 हो गया, तो 30 से सभी को भाग कर देना, यानी 2x बटा 30, 3y बटा 30 और 5z बटा 30। तो इसे अगर हम काटें 2 से 15 बार में, 3 से 10 बार में, 5 से 6 बार में, यानी ये हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं x बटा 15 बराबर y बटा 10 बराबर z बटा 6, यानी जो हमारा अनुपात निकलेगा इसलिए हम लिख सकते हैं अनुपात बराबर 15:10:6। तो ये जो है हमारा अनुपात निकल गया। अब इसी अनुपात में हमारा जो है मूलधन जो कुल रुपए था 6,20,000 रुपये वो बटेगा। हम लिखेंगे इसीलिए प्रथम बैंक में जमा बराबर, तो प्रथम बैंक के लिए 15 अनुपात है बटा अनुपातों का योग ज्ञात करेंगे, 15 + 10 + 6 गुने कुल रुपए जो है 6,20,000 रुपये है। तो इसे हम जोड़ें तो ये हो जाता है 15 बटा, इसे हम अगर जोड़े तो 15, 10, 25, 10, 31 गुने ये 6,20,000 रुपये। तो 31 अगर हम काटें तो 2 यानी 20,000 रुपये यहाँ बचेंगे कट के। इसे हम गुना करें तो 15 दूना 30 यानी 3 लाख रुपए जो है पहले बैंक में जो है बनेंगे। गुना भाग जो है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आसानी से धीरे धीरे करके समझ के कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो है वो काटा कुटी जो कहते हैं वही है। फिर द्वितीय बैंक में जमा, तो द्वितीय बैंक में जमा कितना होगा, 10 है, अनुपात 10 बटा अनुपाती योग 31 आता है गुने 6,20,000 रुपये। इसे काटेंगे फिर से तो यहाँ 20,000 आएगा, और जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए दूसरे बैंक में जमा कर दिए गए हैं। और हम जो है तीसरा बैंक का निकालेंगे, तो तृतीय बैंक में जमा, तो तृतीय बैंक का अनुपात है 6 यानी 6 बटा 31 गुने 6,20,000। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 20,000 से गुना करेंगे तो 1,20,000 रुपये, यानी पहले बैंक में 3 लाख रुपए, दूसरे बैंक में 2 लाख रुपए और तीसरे बैंक में 1,20,000 रुपये जो है जमा करेंगे। दोनों प्रश्न समान थे, जो अंतर था वो था एक पहले में जो है समय समान था, बराबर थे, दर अलग अलग थे। दूसरे बारे में दर समान है और समय जो है अलग अलग थे। दोनों ही जो है एक ही तरीका से बनेंगे। दो बनाने के दौरान आपने जो है 2 टेक्निक सीखी, जो अनुपात निकालने का, एक बार के मान के और एक बार बिना के मान के। तो आपको जो सुविधाजनक लगे उसका आप प्रयोग करें। सवाल का समाधान यही है। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न